देश में सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तापमान फिर से चढ़ा हुआ है। हर नेताओं में बयानबाजी चल रही है। अक्सर विवादों पर रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने यूपी सरकार को चुनौती दी है और उन्होंने ये चुनौती सड़क पर नमाज को लेकर दी है। सड़क पर नमाज को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि देश में कहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखता हूं कि कौन नमाज पढ़ने से रोकता है। तौकीर रजा के बोल यही नहीं थमे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुस्लिम लोगों को पूजा करने से नहीं रोकते हैं फिर उनको मजहबी मामले में दखल क्यों दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने धमकी दी कि अगर मजहबी मामले में धमकी देंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं की पूजा पर रोक नहीं है, मुस्लिमों को अगर रोका जाएगा तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। तो तौकीर रजा ने एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मजहबी मामलों में दखल दिया जा रहा है और दखल दोगे तो इसका जवाब दिया जाएगा। सड़क पे नमाज हमारी होती ही नहीं है। हमारी नमाज इमाम के पीछे होती है। अगर मस्जिद में जगह नहीं बची, हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है। अकेले नमाज नहीं पढ़ सकते, घर पे नमाज नहीं पढ़ सकते। ईद की और जुमे की नमाज मस्जिद में ही होगी और जमात के साथ ही होगी। अब मैं अपनी मस्जिद में गया नमाज पढ़ने बाजमात और वहाँ मस्जिद फुल हो चुकी है, तो मुझे नमाज पढ़नी है। तो मैं अगर सड़क पे 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खड़ा हो गया, मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। तो सुना आपने, मौलाना तौकीर रजा ने राणा सांगा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि बाबर ने कभी भी हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया, जबकि राणा सांगा ने देश के साथ गद्दारी की। महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।